नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। ओमरांगसू क्षेत्र में कोयला खदान पर हुए हादसे के चलते 9 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति का शव किया गया बरामद। चल रही है जोरदार उद्धार अभियान। सोनाई झांझरवाली क्षेत्र में जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के जल परिसेवा के चलते बेहाल हालात में जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। जल्द से जल्द जल सरबराह किए जाने का किया गया मांग। तृणमूल कांग्रेस में हुई बड़ी मात्रा में विस्फोट, कई जाने माने हस्तियों ने कांग्रेस दल में दिया योगदान। पालंघाट डुगरू बस्ती उन्नयन खंड क्षेत्र में हिताधिकारियों के बीच वितरण किया गया रेशन कार्ड और लोगों में देखी गई खुशी की लहर। शिवहर के रामनगर सापनाला क्षेत्र में अहम मुद्दे को लेकर नहीं किया जा रहा है आलोकपात। वास्तविक तौर पर इस क्षेत्र में कोई जल जाने की रास्ता ही नहीं था, कहा जमीन के मालिक ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। ओमरांगसू के कोयला खदान में हुए हादसे के बाद केवल एक व्यक्ति की शव बरामद किया जा चुका है और 8 व्यक्ति की शव अभी भी अंदर फंसा हुआ है। इधर कई उद्धार कार्य में जुटे संस्थान कार्यकर्तागण दिन रात एक कर अपने प्रयास में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा नेवी के कार्यकर्तागण लगे रहने का जानकारी दिया गया है। इस पूरे मिशन में कौशिक राय को नियोजित किया गया है। लखीमपुर के विधायक कौशिक राय के प्रयास से सभी प्रकार के प्रयास किए जाने के साथ साथ अंदर फंसे लोगों को तथा मारे गए लोगों के शव निकाले जाने के प्रयास भी किया जा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने मुद्दे को लेकर अपना स्पष्टीकरण भी प्रदान किए। না এখন যাইব স্যার এখন ফাইভ ফাটিয়া তোলা লাগে ফাইভ ফাঁসি গেছে ওয়া ফাঁসি গেছে এটা তোলা লাগে গ্যাস খানো গ্যাসের দাম দুজন যাও গ্যাস খানো जाने के बाद देखते हैं हम लोग क्या वो आ रहा है नीचे ऊपर आ रहे हैं वो लोग और उसके बाद एयरफोर्स भी रेडी है, नेवी का टीम भी रेडी है, वो लोग भी अंदर जाएंगे। और साथ साथ जो एक बॉडी आया है हम लोग उसका भी जो आइडेंटिफाई अभी नहीं हुआ, लेकिन उसके भी जो नेक्स्ट प्रोसीजर और नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए तैयार है। फिर डीवाटरिंग का भी एक काम अभी शुरू होने वाला। कल रात को भी कुछ हुआ। अभी ONGC सीचर से बड़ा आया जिसका कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1600 लीटर पर मिनट है, उसको भी अभी लगाया जाएगा ताकि डीवाटरिंग करके पानी का लेवल को समझें। पानी ज़्यादा होने के कारण ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। तो पानी है, पानी निकालने के बाद फिर उसमें कैसे किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी तक नहीं मिला है। फैमिली के लोग भी कुछ आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, तो आने के बाद एग्जैक्ट फिगर मालूम पड़ा है कि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम। कल परसों जो CM सर का ट्वीट आया था उसमें 9 लोगों का बात आएगा। अभी हम लोग 9 को मान के कर रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है या जो भी है तो उसको पूरा जितने भी लोग उसमें फंसे हुए हैं सबका बॉडी निकाल पाए। ONGC और कोरिया से एक्सेशन पंप से आ रहे हैं, कब तक ONGC का पंप अभी ऑलमोस्ट लैंड हो गया, हेलीपैड में लैंड हो गया। अभी अगले नेक्स्ट 10-15 मिनट में यहाँ पर
कोल इंडिया का अभी नहीं काम कर रहा है, टाइम लगेगा। हेलीकॉप्टर से वो भी हेलीकॉप्टर से आया। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार जल जीवन मिशन परियोजना के तहत तथा कई और परियोजना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े हुए लोगों को स्वच्छ पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने के प्रयास में लगा हुआ है, तो इसी दौरान झांझरवाली क्षेत्र में पेयजल परिसेवा ठप पड़ने पर आवासीय क्षेत्र के करीब 20 से 25 हजार लोग बेहद बेहाल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। पेयजल की सुविधा न मिलने पर उन्हें नदी से पानी लाना पड़ता है। जल प्रकल्प के बेहाल हालत के चलते यह समस्या उभर कर सामने आई हुई है और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग से जल सरबराह लागू किए जाने का मांग आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित महिला व पुरुष सहित सभी स्तर के लोगों ने मांग रखा है। আমরা কোনো জলুল ভাইয়ের না আমরা কোনো মানে পুষ্করিণীও নাই, কিচ্ছু নাই। আমরা জল ভাইয়ের না আমরা জলের লাগে আমরা নদীও বেশি দূর, আমরা নদীর থেকে জল আনতে পারি না। আমরা বেশি অবস্থা খারাপ হয়েছে, আমরা জলের লাগে আমরা জল দেওয়া হোক, আমরা জল দেওয়া হোক। আমরা ঘরে জল নাই, আমরা খাওয়া দাওয়া অসুবিধা হয়ে গেছে গিয়ে, আমরা কোনো পুষ্করিণীও নাই, আমরা জল আনতে পারি না। পুষ্করিণী যে জল আসলে তা শুকাই গেছে গিয়ে, আমরা জলের বেশি অভাব হয়ে গেছে গিয়া। রাজগড় জাঞ্জাবালি রাজগড় পিএইচির জল নাই গত 3 एआईसीसी के संपादक पृथ्वीराज साठे की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस दल में बड़ी मात्रा में लोगों ने योगदान दिया। सूत्र के अनुसार सजल मलिक के नेतृत्व में 100 से भी ज्यादा तृणमूल के प्रमुख कार्यकर्ता, जो कि पहले कांग्रेस के वरिष्ठ हस्ती के रूप में कार्य किया करते थे, कांग्रेस दल में योगदान दिए। सुष्मिता देव की भूमिका लेकर भी कई सवालिया निशान लग रहा है। तृणमूल कांग्रेस के स्थिति पर भी लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। वास्तविकता के आधार पर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के वजूद पर ही इन दिनों सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई अहम कार्यकर्ता कांग्रेस दल में योगदान कर रहे हैं। इस दिन एआईसीसी के संपादक पृथ्वीराज साठे की मौजूदगी में 100 से भी ज्यादा लोगों ने कांग्रेस दल में योगदान किया और उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के साथ साथ कांग्रेस दल को और भी मजबूत किए जाने के प्रयास में जुटते हुए देखे गए। आज सिलचर कांग्रेस कमेटी की ऑफिस में यहाँ पर सिलचर शहर के जो हमारे बहुत ही कर्मठ और पुराने साथी कुछ समय के लिए यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और आने वाले दिनों में 2026 का विधानसभा उसके चुनाव के लिए यहाँ पर पार्टी ने अपने आप को तैयार करने का एक यहाँ पर संकल्प सबने लिया है। इसके पहले अभी जिला पंचायत के चुनाव होंगे, उस चुनाव में भी किस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो उस बारे में कुछ बातों के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है। धन्यवाद। पालंगा डुगरू बस्ती उन्नयन खंड क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पर हिताधिकारियों के बीच राशन कार्ड वितरण किया गया। विधायक निहार रंजन दास की उपस्थिति में तथा दूसरे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हिताधिकारियों के बीच राशन कार्ड वितरण किया गया। राशन कार्ड मिलने पर हिताधिकारियों के चेहरे में खुशी की झलक देखने को मिली और तो राज्य व केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के कई उन्नयनमूलक परियोजनाओं के बारे में भी इस दिन विधायक निहार रंजन दास ने विस्तारित तौर पर आलोकपात भी किए। शुभेंद्र अधिक सही विकास चंद्र पाल আপনাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী
মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় যে রেশন কার্ড দিচ্ছেন সেই রেশন কার্ড আপনাদের চিরদিনের জন্য। তা নয়, কিন্তু অরুণোদয় পেতে হলে আপনাকে রেশন কার্ডের হোল্ডার হতে হবে। সারা দেশে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে, 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন রেকর্ড নেই যে কোন সরকার 80 कोटी मानुष के विनामूल्य रेशन। शिवसेना के रामनगर क्षेत्र में स्थित स्थापना मुद्दे को लेकर जीवन सन्यासी व शुभ्रांशु शेखर नाथ के बीच चल रहे आपसी रंजिश को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल था। इसी दौरान द्विपाक्षिक तौर पर नागरिक सभा भी आयोजित किया गया था, लेकिन आखिरकार इस मुद्दे को लेकर जब वास्तविकता पर खंगाला गया तो आखिरकार सच्चाई बाहर आ गई। और तो इस क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार के साफ नाला या फिर जल यानी की यानी जल निष्कासन की कोई मार्ग ही नहीं था। पट्टाई जमीन पर जल प्रवाहित होता था। कई क्षेत्रों में कालभाट बंद किए जाने के बाद इस क्षेत्र में जल प्रवाह बंद हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी इस क्षेत्र में कुछ हद तक पानी की यातायात करती है और नालों की निष्कासन परिसेवा चलती है। मुद्दे को लेकर जमीन के मालिक ने भी सारी जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि पट्टाई जमीन पर किसी भी क्षेत्र के सरकारी नाला या फिर कोई भी जल निष्कासन का अहम भूमिका नहीं है, क्योंकि जमीन पट्टाई है और व्यक्तिगत मालिकाना के तौर पे है। मुद्दे को लेकर जीवन साधु व शुभ्रांशु शेखर नाथ के बीच चल रहे अदालत के कार्रवाई तथा कानूनी कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और जल्द से जल्द इस मुद्दे को द्विपाक्षिक तौर पर बैठकर सुलझाने के लिए भी मांग रखा। আমার নাম ডক্টর আবু আহমেদ শামসুল্লাহ বড়ভইয়া। আচ্ছা বড়ভইয়া স্যার, এখানে একটা ডিসপিউট চলছে, আমরা অনেকদিন ধরে দেখছি জীবন সাধু আর শুভ্রাংশু শেখর নাথের মধ্যে যে একটা নালা দখল করা হয়েছে, আর অন্যদিকে যুক্তি হচ্ছে যে নালাটা সার্বজনীন নালা, সেটা দখল করা যায় না। এদিকে একটা প্রশ্ন উঠছে যে নালাগুলো আপনি বিক্রি করেছেন, আবার অনেকে বলছে এগুলো পাট্টাই জায়গা। মূল বিষয়টা কি, জায়গাটা কি ধরনের, পাট্টাই জায়গা না সরকারি জায়গা, আর কেমন করে সেটা হলো একটু যদি আমাদের ডিটেলস বলেন। জায়গাটা কোনো নালা বলে কোনো ডিক্লেয়ার নালা নাই, জায়গাটা হচ্ছে পাট্টাই জায়গা। তার এক অংশ আমার যেতে সময় সরকারের কোনো দরকার না পড়ে, সরকারের দরকার পড়লে সরকার নিয়ে নিবে খাস জায়গা, কিন্তু এখন তার জমিনে আসা যাওয়া একটু অসুবিধা হওয়ার। এর আগে ছিল এইদিকে এই কোনাতে যে ডিসপিউট লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে এরা এই জায়গাটা দখল করে দিয়েছে পুরোটাই। তাহলে মানে সব মিলিয়ে এলাকায় এবং নিজেদের সম্পত্তি নিয়ে সবার মধ্যে একটা টানাপোড়েন রয়েছে বলে মনে হয়। আসলে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলার জন্য যেটা চলছে এটা খুব ভালো নয়, একটা মিটমাট হওয়াই ভালো। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকোট দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। এখানে আপনারা সুলভ মূল্যে পাচ্ছেন এসি রুম, কিটি পার্টি হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের সব ধরনের অত্যাধুনিক পরিষেবা সম্পন্ন সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে পূজা স্পেশাল সেলফি বোর্ড সহ ব্যাংকুয়েট হল, কনফারেন্স হল সহ উন্নত মানের উৎকৃষ্ট সুস্বাদু খাবারের সম্ভার। তাই শারদ উৎসবকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকোট দত্ত সরণি, প্রেমতলা পয়েন্ট, আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং, শিলচর। দূরভাষ 910709902178 समाचारों के अगले चरण में बोरखोला विधानसभा केंद्र के काठालवाला श्री श्री कृष्ण मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 3 दिन व्यापी आयोजित हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम का समापनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दधी भांड भंगन तथा कई और कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन कीर्तन हरिनाम संकीर्तन के साथ साथ लगभग 10 से 12,000 लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इस क्षेत्र में यह कीर्तन संपन्न हुआ, जबकि आवासीय क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आयोजन कमेटी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पेयजल परिसेवा की बेहाल हालत तथा मंदिर तक पहुंचने की किसी भी प्रकार की सुचारू मार्ग न रहने पर
लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। विधायक मिहिर कांति सोम को कई बार आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो उस आमंत्रण में कोई अहम तौर पे कार्रवाई नहीं की और न ही किसी कार्यक्रम में योगदान दिया। आने वाले चुनाव में इसका मुआवजा देने का भी आम जनता ने सिद्धांत रखा है। कई और पहलुओं को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा किए। ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান আমরা এখানে দেখতে পেলাম এই অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনে আমাদের এই কাটানালা এলাকায়। তো এত বড় একটা উৎসব আয়োজন হলো, প্রায় 10 থেকে 12,000 মানুষ এখানে আমরা সমবেত দেখলাম বিগত 2-3 দিনে। আপনাদের কাছে অনুভূতিটা কিরকম এবং এই আশ্রমের বিকাশের জন্য কি কি কিলো নাম দিয়েছিলাম কিন্তু লিস্টে জায়গা পাইনি। তো এখন আপনাদের দাবি কি থাকবে? আমাদের এখানে দাবি এটাই, প্রথম জলের ব্যবস্থা, জল হলো, এরপরে রাস্তার ব্যবস্থা এবং আমাদের এখানে একটা মন্দির, এবং একটা কমিউনিটি হল, একটা মণ্ডপ, যেটা আমরা প্রত্যেকবার আমরা এই প্যান্ডেলের মধ্যে খরচ কমসে কম 40-45 হাজার টাকা দিয়ে প্যান্ডেল বানাতে হয় এবং অত বড় বড় বক্স, সাউন্ড সিস্টেম, এরপরে অনেক কিছু জিনিস উঠাতে হয়, নামাতে হয়, অনেক কষ্ট করা হয়। সেটাই আমাদের দাবি থাকবে যে আগামী দিন স্থায়ী প্যান্ডেল, মণ্ডপটা মানে স্থায়ী মণ্ডপ, স্থায়ী প্যান্ডেল, স্থায়ী মণ্ডপ। हालांकि जिले के बकरियाहाट क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा हमला किए जाने के दौरान गृहवधू सुपर्णा दास के हालात नाजुक है और उनके बच्चे को भी बेहाल हालत में जीना पड़ रहा है। कुल मिलाकर सोमवार को हुए इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल है। 5 ग्राम थाने में FIR तो दर्ज किया गया है। पति स्वामी बापन दास ने इस संदर्भ में एक FIR दर्ज किया है और तो पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों की गिरफ्तार न किए जाने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया है। इस दिन उनके पड़ोसी सपन आचार्य, सुजीत आचार्य, संध्या दे आचार्य, रंजीत आचार्य तथा घर के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के न रहने के मौके को हाथ लगाते हुए सुपर्णा दास और उनकी माता शेफारानी दास के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसके चलते जिंदगी और मौत के बीच दोनों जूझ रहे हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन की ओर से आरोपियों की गिरफ्तार न किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर कानून की हिरासत में लेते हुए मामले की न्यायिक जांच करने का पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों ने मांग रखा है। तो मारपीट মারছে ওই কোন জায়গাত মারছে এটা? ও তো তারা গরম ফলাই মানে শরীরে কোন জায়গায়? গলায় নি? গলায়। হ্যাঁ, গলায় হাতে কোমরে। হ্যাঁ, গলায় হাতে কোমরে মারছে। কি দিয়ে মারছে? লাঠি দিয়ে মারছে। লাঠি দিয়ে মারছে। লাঠি বর্গা খুব বেশি মারছে। খুব বেশি। এখন কি তান সিরিয়াস? তেনে কি নাম? হ্যাঁ, সুপর্ণা দাস। আচ্ছা, মারছে যে তারাকে নাম কি? আচ্ছা, না না, তোমরা কোন না সুন্দর মধ্যে বারবার এইরকম ঘটনাটা করে, একবার না কয়েকবার হয়ে গেছে। একদম হানু আশা দিতে গেলে সব তার পরিবারটা বিচার চাই। এটা আমরা পরিবারের যে তারা অত্যাচারটা করলো, আর এই পরিবারের মাঝে যে পরিবারের মধ্যে তারা মানে বাগাবাগি জিনিসটা বেশি। বর্তমানে মহিলার পজিশনটা কি, যাকে মারধর করা হয়েছে? সংকটজনক অবস্থা আছে এখন। আচ্ছা, ওনাকে চিকিৎসা করানো হয়েছে কিনা? করানো হয়েছে। আচ্ছা, মানে চিকিৎসা কোথায় করানো হয়েছে? প্রথম কালীনগরে ছিল, বাদে কালীনগর থেকে রেফার দিচ্ছে, মেডিকেল নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, মেডিকেল থেকে এখন আনা হয়েছে করে, এখন অবস্থা সিরিয়াসও আছে। বর্তমানে মহিলাটা বিছানায় আছে, আমার স্ত্রী। আচ্ছা, बराघाटी के जाने माने पत्रकार ज्योतिलाल चौधरी के तीसरे प्रयाणतिथि के अवसर पर शिक्षक के प्रेस क्लब में एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया और उनके जीवनादर्श पर स्मृति चारण भी किया गया। कार्यक्रम के शुरुआती तौर पर उनके प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किए गए। कई जाने माने पत्रकार व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन उनकी जीवनादर्श तथा कई पहलुओं पर चर्चा किए गए। যারা শিলচর প্রেস ক্লাবে এসেছেন সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। আজ যার খ্যাতি রয়েছে, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন, পড়াশোনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আজ তৃতীয় প্রয়াণবার্ষিকী 7 জানুয়ারিতে হয়েছিলেন। আমরা গিয়েছিলাম এবং
তারা রাতেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রাচার মেনে গিয়েছিল। তরুণ মিলিয়ে 7 জন। আজও আমরা অনুষ্ঠানটি বড় করে যে তাকে নিয়ে যত বেশি চর্চা হবে এ অঞ্চলের সাংবাদিকতার পরিমণ্ডল, এ অঞ্চলের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে, সমাজসেবার অঙ্গনে আরো অনেক অনেক বেশি আমরা একটা दिशा খুঁজে पाबो। बराक घाटी के उन्नयन के लिए अलग उन्नयन परिषद गठन किए जाने का मांग रखा बीडीएफ कार्यकर्ताओं ने। बराक घाटी के उन्नयन में कई क्षेत्र में अलग अलग तौर पर उन्नयन के लिए आर्थिक राशि अनुदान किए जाने के बाद भी अभी तक कोई अहम सिद्धांत नहीं लिया गया है। अलग अर्थनैतिक उन्नयन परिषद गठन किए जाने का मांग रखा है बीडीएफ के कार्यकर्ताओं ने। पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने इस दिन पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि राज्य व केंद्र सरकार कई परियोजना तो हाथों में लिया है, लेकिन आर्थिक अनुमोदन नहीं दे रहा है। बीडीएफ के मुख्य आह्वायक प्रदीप दत्ता ने कहा कि उन्नयन के क्षेत्र में बराक घाटी को हमेशा पीछे रखा गया है और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कई क्षेत्र में कई सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने के क्षेत्र में बड़ी राशि नहीं दी जा रही है। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन पत्रकार सम्मेलन के जरिए बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ता तथा उपदेष्टा प्रदीप दत्ता ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। বরাক উপত্যকার ৪৫ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য আসাম সরকার বরাক উন্নয়ন বিভাগ বলে একটা দপ্তর চালু করেছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনো সরকার বরাক উপত্যকার উন্নয়নের জন্য চিন্তাধারা করেছে। এর জন্য আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট থেকে আসাম সরকারকে অভিনন্দন জানাই। বরাক উপত্যকার সমস্ত জনগণও এটা অভিনন্দন জানাচ্ছে। কিন্তু আমাদের একটা প্রশ্ন হয়েছে যে এই মণিপুরের অস্থির পরিস্থিতির জন্য যে অবস্থা চলছে তাতে এখানকার পরিকাঠামো উন্নয়ন খুবই জরুরি বলে আমরা মনে করি এবং সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি যে এই উন্নয়ন পরিষদের ব্যাপারে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদের ব্যাপারে সিরিয়াসলি ভাবার জন্য আমরা এই ব্যাপারে স্মারকলিপি জমা দেব প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর কাছে এবং আমরা আমাদের প্রতিনিধি দল দিল্লি গিয়ে ওদের সাথে দেখা করে আলাপ আলোচনা করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই ব্যাপারে অনুরোধ জানাচ্ছি যে समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। ओमरांगसू क्षेत्र में कोयला खदान पर हुए हादसे के चलते 9 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति का शव किया गया बरामद। चल रही है जोरदार उद्धार अभियान। सोनाई झांझरवाली क्षेत्र में जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के जल परिसेवा के चलते बेहाल हालात में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोग जल्द से जल्द जल सरबराह किए जाने का किया गया मांग। तृणमूल कांग्रेस में हुई बड़ी मात्रा में विस्फोट, कई जाने माने हस्तियों ने कांग्रेस दल में दिया योगदान। पालंघाट डुगरू बस्ती उन्नयन खंड क्षेत्र में हिताधिकारियों के बीच वितरण किया गया रेशन कार्ड और लोगों में देखी गई खुशी की लहर। शिवहर के रामनगर सापनाला क्षेत्र में अहम मुद्दे को लेकर नहीं किया जा रहा है आलोकपात। वास्तविक तौर पर इस क्षेत्र में कोई जल जाने की रास्ता ही नहीं था, कहा जमीन के मालिक ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।